वेलकम। आज का हमारा टॉपिक कोरिलेशनल रिसर्च है। इंट्रोडक्शन। ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडीज और सर्वेज से हासिल होने वाला डाटा वैल्यूएबल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन फराहम करता है। मसलन इन मेथड से हासिल होने वाले डाटा के जरिए रिसर्चर रिलेशनशिप या कोरिलेशंस का मुआयना कर सकता है। मिसाल के तौर पर फियर सर्वेज ये शो करते हैं कि लोगों में फियर पाया जाता है, लेकिन इन सर्वेज का कोरिलेशनल एनालिसिस ये जाहिर करता है कि फियर का ताल्लुक मुख्तलिफ एजेस से होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च के मुताबिक बच्चों में एडल्ट्स की निस्बत ज़्यादा फियर पाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च। डेफिनेशन: In correlational research, a researcher investigates relationships between variables or events without the researcher controlling or manipulating any of them. यानी कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कंट्रोल या मैनिपुलेट किए बगैर उन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करता है। कोरिलेशनल रिसर्च को मज़ीद आगे पढ़ने से पहले हमें वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। सो व्हाट इज़ वेरिएबल? ए वेरिएबल इज़ समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड और आल्टर्ड सच एज हाइट, एज, ग्रेड्स ऑब्टेन्ड एट स्कूल एंड स्मोकिंग एट्सेट्रा। यानी वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसको रिसर्चर रिसर्च में चेंज कर सकता है। Now let's talk about types of correlation. कोरिलेशंस की 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें नंबर 1 पॉजिटिव कोरिलेशन, नंबर 2 नेगेटिव कोरिलेशन, नंबर 3 जीरो कोरिलेशन शामिल है। What is positive correlation? In positive correlation, the two variables co-vary in the same direction. यानी पॉजिटिव कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर x वेरिएबल का स्कोर बढ़ता है तो इसके साथ साथ y वेरिएबल का स्कोर भी बढ़ता है, और इसी तरह जब x वेरिएबल का स्कोर कम होता है तो इसके साथ साथ y वेरिएबल का स्कोर भी कम होता है। आइए अब हम पॉजिटिव कोरिलेशन को हाई स्कूल जीपीए और कॉलेज जीपीए के दरमियान रिलेशनशिप की एग्जांपल से समझते हैं। जीपीए से मुराद एग्ज़ाम स्कोर्स हैं, यानी एग्ज़ाम्स में परफॉर्मेंस है। तो रिसर्चर्स के मुताबिक जिन स्टूडेंट्स का हाई स्कूल में जीपीए बेहतर होता है तो उन स्टूडेंट्स का कॉलेज में भी जीपीए बेहतर होता है। दूसरे अल्फाज में स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस आगे कॉलेज में भी अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। मतलब ये कि जो स्टूडेंट्स हाई स्कूल में बेहतर परफॉर्म करते हैं वो स्टूडेंट्स कॉलेज में भी बेहतर परफॉर्म करते हैं, और जिन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस हाई स्कूल में पुअर होती है वो कॉलेज में भी पुअर परफॉर्म करते हैं। Another example of positive correlation is टॉलर पीपल टेंड टू बी हैवियर। यानी जिन लोगों का कद लंबा होता है उनका वज़न भी ज़्यादा होता है, और जिन लोगों का कद छोटा होता है उनका वज़न भी कम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव कोरिलेशन। व्हाट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन? A negative correlation is a relationship between two variables in which an increase in one variable is associated with a decrease in the other. यानी नेगेटिव कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स का आपस में कुछ इस तरह का ताल्लुक होता है जिसमें किसी एक वेरिएबल में इजाफा दूसरे वेरिएबल में कमी के साथ मुंसलिक होता है। दूसरे अल्फाज में जब एक वेरिएबल में इजाफा होता है तो उसके साथ रिलेटेड वेरिएबल में कमी हो जाती है। यानी जब लोग x वेरिएबल पर ज़्यादा स्कोर करते हैं तो वो y वेरिएबल पर कम स्कोर करते हैं। इसी तरह जो लोग x वेरिएबल पर कम स्कोर करते हैं तो वो y वेरिएबल पर ज़्यादा स्कोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स की क्लास में एब्सेंट्स और एग्ज़ाम्स में परफॉर्मेंस। यानी जिन स्टूडेंट्स की क्लास में एब्सेंसेस ज़्यादा होती हैं तो
तो उनकी एग्ज़ाम्स में परफॉर्मेंस भी कम होती है। इसके बरक्स जिन स्टूडेंट्स की क्लास में एब्सेंसेस कम होती हैं तो उनकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। Another example of negative correlation is low smoking rate is negatively correlated with good health। यानी जब स्मोकिंग की शरह कम होती है तो गुड हेल्थ की शरह बढ़ जाती है। Now let's discuss about zero correlation। What is zero correlation? A zero correlation exists when there is no relationship between two variables। यानी जब दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाता तो उसे ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन टी ड्रिंकिंग एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन। दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को एक स्टैटिस्टिक के साथ मापा जाता है जिसे कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। So, what is correlation coefficient? The correlation coefficient is a numerical index of the degree of the relationship between two variables। यानी correlation coefficient दो variables के दरमियान degree of relationship यानी ताल्लुक की शिद्दत का अददी इशारिया है। और अगर correlation पॉजिटिव हो तो इस coefficient की वैल्यू 0 और +1 के दरमियान वेरी करती है। इसके बरअक्स अगर कोरिलेशन नेगेटिव हो तो इसकी रेंज 0 से -1 के दरमियान वेरी कर सकती है। मज़ीद ये कि 0 के करीब कोफिशिएंट की वैल्यू इस बात की निशानदही करती है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं पाया जाता। इसी तरह +1 या -1 का कोफिशिएंट दो वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्ट कोरिलेशन की निशानदही करता है और ज़्यादातर कोरिलेशंस इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान फॉल करती हैं। पार्ट्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट के दो हिस्से होते हैं जिनमें पहला हिस्सा नंबर और दूसरा हिस्सा साइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर हमें इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि प्लस और माइनस साइंस हमें कोरिलेशन की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं बताते। किसी भी कोरिलेशन कोफिशिएंट में नंबर हमें वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, जबकि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हमें वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की डायरेक्शन यानी सिमत को जाहिर करता है। गाइडलाइंस फॉर इंटरप्रेटिंग कोरिलेशनल नंबर। कोरिलेशन ऑफ वन शोज परफेक्ट रिलेशनशिप। यानी अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन 1 आती है तो ये चीज़ उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्ट रिलेशनशिप को जाहिर करती है। और अगर वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन 0.76 से 0.99 के दरमियान आती है तो ये चीज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को जाहिर करती है। 0.51 से 0.75 के दरमियान कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को जाहिर करती है। 0.26 से 0.50 के दरमियान कोरिलेशन मॉडरेट रिलेशनशिप को जाहिर करती है। इसी तरह 0.01 से 0.25 के दरमियान कोरिलेशन वीक रिलेशनशिप को जाहिर करती है। कोरिलेशन एंड प्रेडिक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि साइंटिफिक मेथड के बुनियादी मकासद में से एक अहम मकसद एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना होता है और एक रिसर्चर कोरिलेशन की मिकदार की बुनियाद पर प्रेडिक्शन यानी पेशन गोई कर सकता है। जब कोरिलेशन की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो रिसर्चर इस काबिल हो जाता है कि वो एक वेरिएबल के बारे में नॉलेज की बुनियाद पर दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर सकता है। फर्ज करें कि कॉलेज एडमिशन टेस्ट यानी कॉलेज में दाखिले के टेस्ट किस तरह कॉलेज परफॉर्मेंस के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं। तो इस सिलसिले में स्टूडेंट्स के कॉलेज एडमिशन टेस्ट के स्कोर्स और कॉलेज जीपीए को जब कोरिलेट किया जाता है तो रिसर्चर्स को आम तौर पर 0.40 से 0.50 की पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन मिलती है। इस रिलेशनशिप की वजह से कॉलेज एडमिशन कमेटी आसानी के साथ ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि स्टूडेंट्स कॉलेज में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे।
अगरचे ये एडमिशन टेस्ट परफेक्ट प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। बहरहाल ये टेस्ट एडमिशन डिसीजंस में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फैक्टर्स हैं। ताहम अगर इन एडमिशन टेस्ट की कोरिलेशन बहुत ज़्यादा होती, फ़र्ज़ करें +0.90, तो ये टेस्ट स्टूडेंट्स की कॉलेज में परफॉर्मेंस के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते। और इसी तरह अगर ये कोरिलेशन बहुत कम होती, फ़र्ज़ करें +0.20, तो टेस्टों की बुनियाद पर स्टूडेंट्स की कॉलेज परफॉर्मेंस के बारे में प्रिडिक्शन इतनी बुरी होती कि एडमिशन डिसीजंस में इन टेस्टों के स्कोर को कंसीडर करना अनरीजनेबल होता। कोरिलेशन एंड कॉजेशन। अगरचे हाई कोरिलेशन में हम एक वेरिएबल की बुनियाद पर दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहरहाल इससे रिसर्चर को दो वेरिएबल के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता नहीं चलता, यानी कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल की वजह बन रहा है। इस सिलसिले में एक बड़ा मसला ये है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन तो पाई जाती है, लेकिन उनके दरमियान कोई काजुअल रिलेशनशिप नहीं पाया जाता। मसलन जब हमें पता चलता है कि वेरिएबल x और y आपस में कोरिलेटेड हैं, तो हम आसानी से ये नतीजा निकाल सकते हैं कि वेरिएबल x और y किसी न किसी तरह एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बहरहाल हम ये नहीं जानते कि आया कि वेरिएबल x y को काज कर रहा है या वेरिएबल y x को काज कर रहा है, या कोई तीसरा वेरिएबल x और y की काज बन रहा है। मिसाल के तौर पर सर्वेस के मुताबिक स्मोकिंग और डिप्रेशन के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन पाई जाती है। यहाँ पर यह चीज़ तो वाज़िया है कि स्मोकिंग और डिप्रेशन के दरमियान ताल्लुक तो पाया जाता है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि कौन सा वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को काज कर रहा है, यानी क्या स्मोकिंग डिप्रेशन की वजह है या डिप्रेशन स्मोकिंग की वजह है। रिसर्चर्स इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो ये नहीं जानते कि स्मोकिंग डिप्रेशन की कॉज है या डिप्रेशन स्मोकिंग के रुझान को बढ़ाता है। मज़ीद ये कि रिसर्चर्स इस बात को भी मद्देनज़र रखते हैं कि वो इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते कि शायद दोनों वेरिएबल्स x y किसी तीसरे वेरिएबल z की वजह से वकूअ पज़ीर हो रहे हैं। मसलन हो सकता है कि एंजाइटी, स्मोकिंग और डिप्रेशन दोनों वेरिएबल्स की काज बन रही हो। लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च। एडवांटेजेस। नंबर 1, इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। नंबर 2, with the help of this research, researcher can study the statistical relationship between two variables। यानी इस रिसर्च के ज़रिए रिसर्चर दो वेरिएबल्स के दरमियान स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को स्टडी कर सकता है। नंबर 3, it is an alternative to experimental research। If the researcher cannot do the experiment, he can do this research। मतलब ये कि कोरिलेशनल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मुतबादिल है, यानी जब रिसर्चर वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर रिसर्चर इसकी जगह पर कोरिलेशनल रिसर्च को परफॉर्म करता है। नंबर 4, रिसर्चर कैन गैदर लार्ज डाटा इन शॉर्ट पीरियड। इस रिसर्च के ज़रिए रिसर्चर मुख्तसर टाइम में बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर सकता है। नंबर 5, रिसर्चर कैन सी वेरिएबल्स इन नेचुरल सेटिंग। यानी इस रिसर्च के ज़रिए रिसर्चर वेरिएबल्स को नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व कर सकता है। मिसाल के तौर पर एंजाइटी और ईटिंग बिहेवियर। डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च। Number 1, the main disadvantage of this research is that it does not tell about cause and effect relationship between variables। यानी कोरिलेशनल रिसर्च वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताती। नंबर 2, it tells the relationship between two variables only।